अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ आपके नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपके घरों में इसी तरह खुशियाँ अता फरमाए, रहमतें बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज 2 शबान हफ्ते के दिन दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इंतहाई मुजर्रब और आपकी ज़िंदगी को कामयाबियाँ और बुलंदियों तक पहुँचाने वाला है। फिर अल्लाह करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, अल्लाह झोलियाँ भर भर के नवाजेगा। जो लोग अभी तक अल्लाह करीम को राज़ी ना कर सके, रजब के पहले, दूसरे, तीसरे जुम्मे तक, हत्ता के शब मराज का ख़ास वजीफ़ा भी ना पढ़ सके, इनमें अपनी हाजतें पूरी ना करवा सके, तो आज माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले। अल्लाह फ़कीरी से बादशाही अता फरमाएगा। अल्लाह गुर्बत से निकाल कर, तंगदस्तियों से निकाल कर, ज़मीन से उठाकर बुलंद मुकाम अता फरमाएगा। यह वजीफ़ा तकदीर के तमाम बंद ताले खोल देगा। ये मौका साल में एक बार आता है, इस मौके से फ़ायदा उठा लो। जो लोग इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, पूरा साल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, पूरा साल किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। जो लोग अभी तक शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, तो आज इस मौके को किसी सूरत छोड़िए मत, क्योंकि आज आपकी छोटी सी कोताही, लापरवाही से पूरा साल का पछतावा आपका मुकद्दर रहेगी। अगर आप एक और साल परेशानी में, तंगदस्ती में गुजारना चाहते हैं, मसाइल में गुजारना चाहते हैं, तो आज 2 शबान हफ्ते के दिन को भी लापरवाही में गुजार सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आज चलते फिरते, उठते बैठते इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी हाजत आपको पूरा करवा लें, क्योंकि जो वजीफा आज आपके हवाले कर रही हूँ, ये तमाम फरिश्तों का जिक्र है, तमाम असहाबा कराम का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, दायरा इस्लाम में दाखिल होने की बुनियाद है, आज मोमिन होने की बुनियाद है। तमाम अज़कार, तमाम वज़ाइफ का सरदार वजीफ़ा सबसे अफजल आपके हवाले कर रही हूँ। ये इंतहाई आसान वजीफ़ा है, कोई बच्चा भी पढ़ सकता है। इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा, बहुत आराम और सुकून से पढ़िएगा। जिस घर में आज ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्तों में कोई रुकावट है, रिश्ते आते होते हैं तो रुक जाते हैं, चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते, एक ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा, खुद मकबूल रिश्ता चल कर आएगा। कर्ज़ेदार अगर अपना कर्जा उतारने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो कर्जे से निजात हो जाएगी। ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा, कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई बे औलाद है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बरकत से आज आप औलादे दरीना मांगेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात देने पर कादिर है। माह शबान की बरकतें, फजीलतें तो हर कोई जानता है, जिसे अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने का हर लम्हा रहमतों बरकतों का है। जो इस महीने की कदर नहीं करता, अल्लाह इसकी कदर नहीं करता। जो इस महीने में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह पूरा साल के रिज़्क़ और दौलत का एहतमाम कर देते हैं। आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुश नसीब है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, आज ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी को होगी जिसे दौलत और रिज़्क़ से अल्लाह नवाजना चाहे, जिसे अल्लाह खुशियाँ खुशहालियाँ देना चाहे, अल्लाह जिसे के घर के हालात को बदलना चाहे। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क, कंट्री से हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से में बैठकर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जब आपके मुल्क में शबान की 2 तारीख हफ्ते का दिन हो, तो आपने बावजू हालत मसल्ले पर बैठकर इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद कर कर मांग लेना है। इस वजीफ़े के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। वो इतना करीम, इतना रहीम, इतना रहमान, इतना राज़िक
है कि देने पर जब आता है तो ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, पढ़ कर देता है। आप ये वजीफा हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कैद वक़्त की जगह की पाबंदी नहीं है। आप घर पर हैं, दुकान दफ्तर सफ़र में हैं, कहीं भी हैं, आप ये वजीफा बहुत आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं। माह शबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन किसी भी सूरत मत छोड़िएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा आपसे इल्तमास और गुजारिश है, अपनी बहन को साथ दीजिएगा इस नेकी सफ़र पर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं डेली बेस पर ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले कर रही हूँ। अब अमल किया है, ज़रा ध्यान से तवज्जो फरमाइएगा। आज 2 शबान हफ्ते का दिन आपके पास मौजूद है। किसी भी नमाज के बाद जब भी कभी वक्त बावजू हालत आपने बैठना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3, 5, 7, 11 बार दुरूशी पढ़ लेना है। आप दुरूशी कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद भी पढ़ लें। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात है। आप अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में 10-11-100 बार दुरूशी का हदिया लाजमी पेश किया करें। 3, 7, 11 बार दुरूशी पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपका मकसद हो अपने अल्फाज में नीयत करनी है। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें, जो मकरूज़ हैं कर्जे से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबार में अरूज और तरक्की कामयाबी के लिए पढ़ लें, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें, कारोबार को लाने के लिए मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, ला इलाज बीमारी के से के लिए पढ़ लें। जो भी मसाइल हैं, हर इंसान का कोई ना कोई मसला होता है, हर इंसान की परेशानी मसाइल अलग होते हैं। आपने अपने अल्फाज में नियत करनी है। अपने अल्फाज में नियत करने के फ़ौरन बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने से खैर और बरकत होगी और वज़ाइफ में शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक इसमें खैर और बरकत फरमा देगा। जो सबसे पहले नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह समद का है। अल्लाह समद ये कुरानी लफ्ज़ है। अल्लाह का सिफाती नाम है। सूरह इखलास आयत नंबर 2 की है, जिसका मतलब अल्लाह बेनियाज है। मेरी बहन भाई अल्लाह की बेनियाजी को जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, अल्लाह की बेनियाजी को जानना तो आपके करीब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कई मकानात, कई बंगले, बड़े बड़े कारोबार, जिनको खुद नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है। ये अल्लाह की बेनियाजी है। बगैर मेहनत और मशक्क़त के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले, बड़े बड़े कारोबार अल्लाह ताला अता फरमाए देते हैं इनको। अल्लाह ताला जिस पर बेनियाज हो जाता है, इसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, वो घर बैठे भी अल्लाह इसको रिज़्क़ देता चला जाता है। अगर आप भी अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, आपके घरों में सुकून हो जाए, बरकतें हो जाएं, कारोबार में तरक्कियाँ, अरूज, कामयाबियाँ आ जाएं, अल्लाह समद को पढ़ना। अल्लाह समद को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। इस तरह आपने अल्लाह समद हाथ ही उंगलियों पर पढ़ लेना है या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने में आसान और छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसकी तासीर और ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह से मांगने वाले बहुत ही काम हैं, लेकिन अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं। आज आपने अल्लाह समद को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। अल्लाह समद पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा करना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। कलमा तैयबा दीन इस्लाम की बुनियाद है, ये मोमिन की मीराज है, अल्लाह की लाडली तस्बीह है। जब कोई बंदा अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर पुकारता है तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक, इस बात का इकरार करता है अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजत को पूरा किया है, इस बंदे से राज़ी हूँ, जो मांगता है जितना
जितना मांगता है, जैसे मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा दो। आपने कलमा तैयबा को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह आपने कलमा तैयबा को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 बार पढ़ लेना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, अल्लाह के 99 नामों में कुरान मजीद में हजारों आयतें हैं, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सबसे अफजल जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तस्बीह करने के बाद बुलंदियों, तरक्की और कामयाबियों का आप मुकद्दर लिखवा लेंगे। इसलिए आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। शुक्र करने वालों के मालो जान में बरकतें वसअतें अता फरमाई जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे और कितनी बार पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़कर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, और किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के दौरान आपने इर्द गिर्द नज़र डालनी है। कई चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आपके पास मौजूद हैं, आप इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इन चीज़ों से नवाजा है। आपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है। आपने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का अल्लाह अदा करना है कि अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। आपने अल्लाह के हर चीज़ का शुक्र अदा करना है। आपने सच्चे दिल और जज्बात से अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला आपने मुझे कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। मेरे मौला मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तेरी नेमतों का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तेरी हर नेमत का लाखों करोड़ों बार। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने फिर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये ताकतवर वजीफ़ा गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया ना हो जाए, तो सच्ची तौबा करने के बाद आपने दिल को सुकून मिलेगा। रब्बे करीम से सच्ची तौबा कबूल फरमा ली तो दिल सुकून और मुतमिन हो जाएगा। आपने जिद करके मांगना है, आँखों में आंसू लाकर मांगना, सजदे की हालत में चले जाना है, क्योंकि सजदे की हालत इंसान अपने रब के ज़्यादा करीब होता है। जो कुछ मांगना है आपने आज भरपूर तरीके से मांगना है, पूरे यकीन के साथ मांगना है, पूरे भरोसे के साथ मांगना है। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो मांगने से रह गए बिन मांगे अता फरमाए। इलाही नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में तहरीर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।